ये कई वर्षों से लकवाग्रस्त लड़की अनजाने में यह पता लगा लेती है कि माँ उसे पिछले 18 सालों से जो कैप्सूल खिला रही थी वह शायद हमेशा से ही उसे नुकसान पहुंचा रहे थे। सच्चाई का पता लगाने के लिए लड़की उस रात जब माँ उसे दवा खिलाने आती है तो वह दवा निगलने का नाटक करती है। माँ के जाने के बाद वह दवा को मुंह से बाहर थूक देती है। हाथ में पकड़े उस अजीब कैप्सूल को देखकर लड़की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह सोचने लगती है कि वह रोज जो खा रही थी आखिर वह चीज थी क्या। इन तमाम सवालों को लेकर शियाओ मेई आधी रात के समय चुपके से नीचे कंप्यूटर के पास पहुंचती है। वह इंटरनेट पर इस कैप्सूल के असर के बारे में खोज करने की तैयारी करती है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि माँ पहले ही इंटरनेट की केबल काट चुकी थी और शियाओ मेई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय माँ रसोई की मेज पर बैठी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। अगली सुबह माँ शियाओ मेई के सामने नाटक करते हुए नेटवर्क कंपनी को फोन करती है और उन्हें गालियां देती है कि वे अभी तक आकर नेट की मरम्मत क्यों नहीं कर रहे। लेकिन यह सुनकर भी शियाओ मेई का शक कम नहीं होता। माँ जब बाहर सब्जियों में पानी दे रही होती है तो वह दवा की दुकान में फोन करने का सोचती है, लेकिन सामने वाले ने एक नजर में ही उसके घर का फोन नंबर पहचान लिया। लगता है दुकान वाला पहले से ही माँ से मिला हुआ था। डर से कांपती शियाओ मेई जल्दी से फोन काट देती है। आंगन में काम कर रही माँ को देखते हुए बेबस शियाओ मेई यूं ही एक रैंडम नंबर मिला देती है। आखिरकार उसकी बार बार की विनती पर एक आदमी कैप्सूल के पैकेट पर लिखे दवा के नाम की जांच करने को मान जाता है। लेकिन जब वह आदमी कंप्यूटर पर खोज कर रहा होता है तभी शियाओ मेई देखती है कि आंगन में अब कोई भी नहीं है। इसके तुरंत बाद नीचे से माँ के कदमों की आवाज आती है। इस समय शियाओ मेई बुरी तरह घबरा जाती है। खुशकिस्मती से थोड़ी ही देर में माँ फिर से आंगन में लौट जाती है। जल्द ही उस आदमी को दवा की